अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है टॉपिक कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखें, ये डोमिनेंस की दो टाइप्स हैं। तो टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है। हम पिछले लेक्चर्स में देख के आए हैं कि जो जीन्स हैं उनकी जो अलील हैं वो पेयर की फॉर्म में हैं। ठीक है, हमने अलील की डेफिनेशन भी की थी कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। तो जो अलील है, अब एक अलील का उसके जो दूसरा साथ वाला पेयर है उसके ऊपर क्या उसका इफ़ेक्ट है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस इज कॉल्ड डोमिनेंस। डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखें, कोडोमिनेंस क्या होगा एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा, इसको आज हमने एक्सप्लेन करना है और इसकी एग्जांपल्स को भी देखना है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, साइंटिस्ट बिगैन एक्सपेरिमेंट ऑन द जेनेटिक्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। मेंडल वर्क की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। These experiments prove that all the traits in organisms do not follow Mendel laws. इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात प्रूव की कि जेनेटिक्स के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो तमाम के तमाम मेंडल लॉज को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज फाउंड दैट देयर आर मैनी ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स। ये देखा गया बाद में कि बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी हैं जो कि एक से ज़्यादा जीन्स, ठीक है, मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि एक से ज़्यादा पेयर्स के जीन्स से कंट्रोल होती हैं। अभी तक तो हम यही देखते आए थे कि जैसे हमने पढ़ा था कि कैपिटल आर जो है वो सीड की शेप जो है वो राउंड उसको कंट्रोल करेगा। तो इसमें बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें ये शो हुआ कि बहुत सारी पेयर्स ऐसी हैं ट्रेड्स की जो कि एक से ज़्यादा जीन की पेयर से कंट्रोल होती हैं। Similarly, for many traits, there are more than 2 alleles in a gene pair. तो जैसे ही ज़्यादा ट्रेड्स थी उनके लिए जो alleles होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सच डेविएशंस फ्रॉम मेंडल लॉज। अब जो कोडोमिनेंस था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस था वो ऐसी, यानी कि मेंडल लॉ की डेविएशंस उसमें कर रहा था कि यानी कि उसमें फिट नहीं हो रहे थे जो ऑर्गेनिजम्स, वो इनके मुताबिक वो टेस्ट किए गए। पहला है हमारे पास कोडोमिनेंस इज द सिचुएशन वेयर टू डिफरेंट एलील ऑफ जीन पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ शोइंग एज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो डिफरेंट एलील्स जो है कि जीन पेयर की फॉर्म में हैं वो अपने अपने इफ़ेक्ट्स को कम्प्लीटली शो करें। उसमें ऐसा ना हो कि एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, नो, यानी कि दोनों जो अलील्स हैं वो अपने अपने इफ़ेक्ट्स को शो करती जाएं। एज अ रिजल्ट द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप शोज अ फिनोटाइप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ होमोजाइगस पेरेंट। यानी कि जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक ऑर्गेनिजम्स की अलील जो है वो पेयर में हो तो उसकी जो फिनोटाइप शो हो वो पेरेंट से मुख्तलिफ हो। ठीक हो गया, यानी कि फ़र्ज़ करें कि दो चीज़ें मिली और तीसरी कोई नई चीज़ बन गई। एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसकी कोडोमिनेंस की अब यहाँ से एग्जाम्पल हमारा स्टार्ट होगी कि जो एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जो ए बी हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप है, उसकी एग्जाम्पल दी गई है। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा वो आई जीन के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। लेट्स सपोज दिस जीन्स हैज़ 3 एलील्स, इसकी 3 एलील्स होंगी, IA, IB एंड I। ठीक हो गया। द अलील IA प्रोड्यूस एंटीजन A इन ब्लड एंड द फिनोटाइप इज ब्लड ग्रुप A। ये एंटीजन्स क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो कि डिसाइड करती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब जो अलील I कैपिटल A है ये एंटीजन A प्रोड्यूस करेगी और जो ब्लड की फिनोटाइप आएगी वो ब्लड ग्रुप A आ जाएगा। इसी तरह से अलील जो है IB प्रोड्यूस एंटीजन B इन ब्लड ग्रुप एंड द फिनोटाइप इज ब्लड ग्रुप B। और जो अलील स्मॉल I है डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये ब्लड ग्रुप O प्रोड्यूस करेगा। द अलील IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर I। जो IA और IB है वो
स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होंगे। व्हेन देयर इज अ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप ऑफ IAIB, each of the two alleles produce the respective antigen and neither of them dominates over the other। अब वो इस एग्जाम्पल में हमें ये शो करवा रहे हैं, हमें ये समझा रहे हैं कि अगर तो साथ स्मॉल आई होगा देन IA और IB जो होगा उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, लेकिन जिस जगह पे दोनों कैपिटल IA IB आ जाएगा तो उसमें वो दोनों ही अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो A है वो B के ऊपर डोमिनेंट हो जाए या जो B है वो रिसेसिव रह जाए। नो, ऐसा तभी होगा सिर्फ IA और IB सिर्फ डोमिनेंट होंगे स्मॉल आई के ऊपर। ठीक हो गया। एग्जाम्पल में आप देखते हैं, जैसे ये देखें जीनोटाइप है हमारे पास IA और IA साथ स्मॉल आई आ गया, तो इसने एंटीजन A प्रोड्यूस किया, ब्लड ग्रुप A आ गया। ये आगे लिखा हुआ है अलील IA इज डोमिनेंट ओवर I। अभी जो हम एग्जाम्पल में देखे हैं, जैसे ये दोनों देखें B का है तो इसने B प्रोड्यूस कर दिया, ये ब्लड ग्रुप भी B बन गया। ये दोनों स्मॉल हैं, नो एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप O बन गया। अब जो हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल जो है वो स्पेसिफाई होगी। देखें IA IB दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो दोनों एंटीजन बने, एंटीजन A भी बना, एंटीजन B भी प्रोड्यूस हुआ। तो देखें ब्लड ग्रुप जो बना वो A और B बन गया। इसमें अलील IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, तो वो दोनों ने अपना अपना इफेक्ट शो कर दिया। हमारे पास ये डेफिनेशन हम याद करेंगे और साथ में ये एग्जाम्पल और साथ में हमें ये टेबल भी बनाना आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, दूसरी जो है इसकी टाइप्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब है कि यानी कि जो डोमिनेंस होगी वो कम्प्लीटली शो ही नहीं होगी। इसमें हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल्स ये दी गई है फ्लावर कलर की। ठीक हो गया। इसको आगे जाके देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इज द सिचुएशन वेयर इन हेटेरोजाइगस जीनोटाइप बोथ द एलील्स एक्सप्रेस एज अ ब्लेंड मिक्सचर एंड नाइदर अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर। यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन जब होगी तो दोनों अलील्स आपस में एक मिक्सचर बना देंगी, ना तो यानी कि फर्स्ट वाली अलील कंप्लीटली अपना इफेक्ट शो करेगी, ना ही सेकंड वाली अलील कंप्लीटली अपना इफेक्ट शो करेगी। जैसे कि फर्ज करें, एग्जांपल हमें दी गई है, रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर है। ठीक है, तो जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि राउंड सीड है और रिंकल सीड है, तो हमारे पास रिजल्ट में ऑल राउंड सीड बन रहे थे F1 में। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो जीन्स हैं वो स्पेसिफाई नहीं हैं। तो एग्जाम्पल में ये शो करवाया हुआ है कि जब रेड फ्लावर वाइट फ्लावर के साथ मिलेंगे तो ना तो वाइट का इफेक्ट आएगा कंप्लीटली, ना ही रेड का इफेक्ट कंप्लीटली आएगा। इन दोनों का जो मिक्सचर बन जाएगा, हमारे पास पिंक फ्लावर आ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, in 4 o'clock plants the 3 flower colors are red, pink and white. There is no specific gene responsible for producing pink flower। यानी कि पिंक फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक जीन नहीं है। जब रेड और वाइट को मिलाएंगे तो वो पिंक फ्लावर बन जाएगा। जैसे कि देखें ये एग्जांपल दी गई है, इसको पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद अब देखें प्लांट्स विद रेड फ्लावर्स। प्लांट जो रेड फ्लावर थे उसको हमने डबल कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो प्लांट विद वाइट फ्लावर थे तो उसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये दोनों का देखें गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुई और इनकी अगर नेक्स्ट जनरेशन जो बनी प्लांट्स विद पिंक फ्लावर। देखें अब होना तो यहाँ पे ये चाहिए था कि देखें जो R है तो ये आ जाता कि अब ये सारे के सारे रेड फ्लावर आने चाहिए थे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो लॉज को फॉलो नहीं कर रही, इसीलिए फ्लावर्स का कलर जो है वो पिंक फ्लावर आएगा। ठीक हो गया। अब जब हम F1 और F1 को क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास ये देखें R से क्रॉस हुआ, दोनों कैपिटल R आए, रेड आ गया, R ये भी पिंक आ गया, ये भी पिंक आ गया, और ये वैसे का वैसा वाइट आ गया। तो इसमें हमारे पास जो रेशो बनी 1:1। In 4 o'clock plants, the trait of flower color is controlled by 2 allele. Let us say them R and R. यानी कि उसको हम कैपिटल R और स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। The true breeding plants R and small r have red and white flower respectively. यानी कि रेड फ्लावर के लिए डबल कैपिटल R और वाइट फ्लावर के लिए स्मॉल यानी कि डबल R आ जाएगा respectively. When a homozygous red flower plant RR is crossed with homozygous white flower plant RR, यानी कि होमोजाइगस रेड फ्लावर जब क्रॉस कराए गए होमोजाइगस वाइट फ्लावर के साथ, तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो हेटेरोजाइगस प्लांट ऑफ F1 जनरेशन प्रोड्यूस पिंक फ्लावर। वो उन्होंने पिंक फ्लावर प्रोड्यूस कर दिए। पिंक इज अ ब्लेंड ऑफ रेड एंड वाइट कलर। जो पिंक था वो दोनों का मिक्सचर बन गया,
रेड और वाइट का। दिस रिजल्ट्स क्लियरली इंडिकेट्स दैट नाइदर ऑफ द रेड फ्लावर अलील एंड द वाइट फ्लावर अलील इज डोमिनेंट। इन रिजल्ट्स ने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि ना तो रेड कलर की अलील जो थी वो डोमिनेंट हुई और ना ही वाइट कलर की जो अलील थी वो डोमिनेंट हुई। हाउएवर व्हेन टू हेटेरोजाइगस प्लांट्स विद पिंक फ्लावर आर क्रॉस्ड, उसके बाद जब हेटेरोजाइगस कंडीशन की पिंक फ्लावर की आपस में दो क्रॉस करवाए गए F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन शोज फिनोटाइप्स ऑफ रेड, पिंक एंड वाइट फ्लावर्स। तो आगे हमारे पास रेड, पिंक और वाइट फ्लावर की जो रेशियो आई, 1 हमारे पास आया रेड और 2 हमारे पास आए पिंक और 1 हमारे पास आया वाइट। तो ये रेशियो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमसे पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम दोनों की डेफिनेशन याद करके साथ में ये एग्जांपल्स लिख देंगे। कोडोमिनेंस की ABO ब्लड ग्रुप की आ जाएगी और इसमें ये 4 o'clock प्लांट्स की एग्जाम्पल आ जाएगी। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।